सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर बात कर रहे थे, तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट टाइप के अंतर्गत 3 क्वेश्चन की बात की थी, अलग अलग टाइप के थे। अगर वो पहला पार्ट आपने नहीं देखा, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारा टाइप 2 के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। और इसके अंतर्गत जो है हम सबसे पहले बात करेंगे जब मूलधन जो है वो अपने का, जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन की। और इसको जो है हम बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो है वो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर जो है हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि कोई धन जो है वो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो आप देख रहे हैं मूलधन जो है अपने का A/B गुना हो जा रहा है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो है इसका बेसिक मेथड देखते हैं। तो कोई धन जो है वो अपने का 3/2 गुना हो जाता है, या हम कह सकते हैं, इसको मान भी सकते हैं A/B गुना हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मिश्र धन जो है, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है। मूलधन के A/B या कह सकते हैं 3/2 के जो है वो बराबर हो जाएगा। अब इस मूलधन को जो है इस मिश्र धन के नीचे ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं इसको, मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 3/2, क्योंकि हमने इसको तो पलटा नहीं, केवल मूलधन को नीचे ले आए। तो मिश्र धन हमारा 3 आ गया, मूलधन हमारा 2 आ गया यहाँ से। अब हमारा वही सिंपल सा फॉर्मूला PRT/100 से क्वेश्चन में निकालना है ब्याज की दर। तो सिंपल सा हम वही अपना फॉर्मूला रख लेते हैं, साधारण ब्याज वाला। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और हमें यहाँ से निकालना क्या है? ब्याज की दर, यानी दर हम अलग निकाल लेते तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, दर बराबर साधारण ब्याज, ये मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, और बटे में ये मूलधन, और गुणे में जो है वो समय आ जाएगा। अब हम देखिए, साधारण ब्याज हमें यहाँ रखना है, और हमें क्या दे रखा है? मिश्र धन और मूलधन दे रखा है। साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्र धन हमें जो है यहाँ से 3 पता चल रहा है, मूलधन हमें 2 पता चल रहा है, तो हम साधारण ब्याज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं इसको, साधारण ब्याज को मिश्र धन यानी कि 3 माइनस मूलधन यानी कि 2, और गुणे में 100 ही रहेगा, बटे में मूलधन हमें देखिए यहाँ 2 दे रखा है यानी कि 2, और गुणे में जो है वो समय हमें कितना दे रखा है? 5 वर्ष का हमें क्वेश्चन में दे रखा था। देख लीजिए आप भी, क्वेश्चन में 5 वर्ष हमें दे रखा था, यानी कि यहाँ पर हम 5 वर्ष रख देंगे। 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी कि 1 को 100 से गुणा करेंगे तो केवल 100 बचेगा, बटे में 5 दूना 10 यानी कि 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, यानी कि 10% वार्षिक जो है हमारी दर आ जाएगी, जो कि हमारी प्रश्न में पूछी थी। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, तो यही हमारी 10% जो है वो दर आ जाएगी। ये हमारा हो गया बेसिक मेथड। अब हम इसी को जो है वो शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। अगर आप यही क्वेश्चन जो है किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं, या टेट या C-TET इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो हमारा फॉर्मूला होता है R% बराबर गुना -1, या कह सकते हैं N-1 गुना -1 गुणे 100/T। गुना यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 3/2 गुना हो जाता है,
समय t जो है हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष दे ही रखा है और बाकी हमें जो है वो r% निकालना है, जो कि ये फॉर्मूला है। ये जो हमारा शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है ये हमारा तब के लिए है जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका अगला जो टाइप आएगा वहाँ पर इसी की तरह एक और होता है, वहाँ पर अभी हम आगे बात करेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो गुना की जगह जो है हम रख देंगे 3/2 हमें दे रखा है, 3/2 -1 और गुणे में 100 और बटे समय जो है वो 5 वर्ष दे रखा है। अब 3/2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 2 1 2 और 1 को 3 से करेंगे यानी कि 3 - 1 2 जा 2 2 1 जा 2 यानी कि 2 और गुणे में 100 और बटे यही समय वाला 5। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1/2 गुणे 2 से जब इस आप 100 को काटेंगे तो हमारे पास बचेगा ऊपर 50 यानी कि 50/5 हमें प्राप्त होगा। इससे काटेंगे तो 5 1 5 5 10 50 यानी कि 10% हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी हमें 10% प्राप्त हुआ था जो कि हमारा बेसिक मेथड था और यहाँ से भी हमें 10% ही प्राप्त हो गया जो कि हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है। तो आपको दोनों तरीके अगर आते होंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे जो है आपको टाइम लग सकता है, पर आपको अगर ये याद है तो आप बिना लिखे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हो जाएगा टाइप 2 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर था जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाता है और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा जब ब्याज जो है वो मूलधन का a/b गुना हो जाएगा। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं हमारा टाइप 2 के अंतर्गत ही एक और आता है जब ब्याज जो है वो मूलधन का a/b गुना हो जाता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि कोई धन जो है वो साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है और 3 वर्ष में जो है उसका साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 गुना हो गया या 3/5 हो गया, दोनों का मतलब एक ही है। और यही हमारा टाइप भी है कि जब ब्याज जो है वो मूलधन का a/b हो जाए तो हमें ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो सबसे पहले बेसिक मेथड से बात करते हैं, सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे इससे पहले वाला हमारा क्वेश्चन था। ब्याज आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। मूलधन का a/b गुना जो जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है उसी के आधार पर हम इसको रख रहे हैं। अब ये मूलधन इसके नीचे आ जाएगा यानी कि साधारण ब्याज बटे ये मूलधन बराबर हो जाएगा a/b या 3/5 क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3/5 दे रखा है। अब साधारण ब्याज जो है हमें 3, मूलधन जो है हमें 5, यहाँ से पता चल गया। अब हमारा वही फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज की दर। हम PRT/100 से जो है वो ब्याज की दर जो हमें निकालनी है उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं, यानी कि साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये हमारा फॉर्मूला वही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। वहाँ से हमें दर निकालनी तो दर को हम अगर इधर करेंगे तो हमारा बचेगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब साधारण ब्याज हमें दे रखा है 3 की जगह हम 3 रख देते हैं, गुणे 100 जो है ऐसे ही लिख देते हैं, बटे मूलधन जो है वो 5 दे रखा है यानी कि 5 ऐसे लिख देते हैं और समय जो है हमें प्रश्न में दे रखा है 3 वर्ष जो कि हम यहाँ से लिख देते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 1 5 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ जाएगा, यानी कि 20% हमारा उत्तर हो जाएगा जो कि ब्याज की वार्षिक दर हो जाएगी। तो r बराबर 20% जो है हमें प्राप्त हो गया। अब इसी प्रश्न को जो है हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पर दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम वहाँ पर आया तो आप कितनी जल्दी कर सकें वो मैटर करता है। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है r बराबर n × 100। यहाँ पर n क्या है, गुना को दर्शाता है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था n - 1 × 100/t था, यहाँ पर केवल n हो जाता है, -1 जो है वो हट जाता है, केवल इतना ही अंतर है।
n जो है वो हमें 3/5 दे रखा है, यानी कि 3/5 लिख देते हैं। गुणे जो है वो 100 कर देते हैं, और बटे में समय जो t है वो 3 वर्ष दे रखा है, ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसको देखिए आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, 300/5 और पूरा जो बटे उसमें 3 है, या तो आप इसको 5 से काट भी सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। अब 20 को 3 से आप गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 और बटे में 3, यानी कि 60/3। इसको जब आप काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 20 आ गया। यहाँ से भी देखिए हमें 20% हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो ये हमारी जो है वो शॉर्ट ट्रिक होती है। तो दोनों में से जो भी आपको ईजी लगे, दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हैं, दोनों ही अपनी जगह जो है वो बेस्ट मेथड है। अगर आपको ये याद रखने में परेशानी हो रही तो आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको जो है वो दोनों जो है वो बता दिया है। एक क्वेश्चन हम आपको भी करने के लिए देते हैं, जिसका सॉल्यूशन करके आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके आंसर बताना है, जिसका सॉल्यूशन हम अगले पार्ट में जो है वो इसके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो जो हमने अभी दोनों टाइप के क्वेश्चन देखे हैं टाइप 2 के अंतर्गत, उसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले हम। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यदि समय वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज जो है उस धन के 3/16 के बराबर है, यदि समय जो है वो वर्षों में संख्या दर के 3, यहाँ पर दर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको दर्शा रहा है, यानी कि अगर जो हमारा r आप x मानेंगे तो जो समय होगा वो 3x हो जाएगा। संख्या दर के 3 गुने के बराबर है, तो ब्याज की दर क्या होगी ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके क्वेश्चन का आंसर बताना है। सेम वैसा ही है जैसे हम अभी 2 क्वेश्चन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। अगले पार्ट में जो है हम टाइप 3 की बात करेंगे और कुछ नए क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। तो अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन करें, जिससे कि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।